हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ड्रिप। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। स्टार्ट भी और एंड भी करेंगे फिजिक्स का क्लास 11th का चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्लास 11th के लिए भी है और नीट के लिए तो है ही। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगी और मैं इसके ऊपर तुम्हें हर एक टॉपिक के ऊपर इतने क्वेश्चंस कराऊंगी कि जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल टोटल कितना डिस्टेंस चलता है, उसी को हम टोटल कितना पाथ चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होती। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें डायरेक्शन भी होगी। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पाथ, एक पार्टिकल है ए से चल रहा है बी तक, तो ये वाला जो पूरा पाथ है सर्कल वाला, ये क्या है, डिस्टेंस है। और अगर मैं इसमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दूं, ये है इनिशियल, ये है फाइनल के बीच में, तो ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, लेंथ ऑफ अ पाथ ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। और वहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक वेक्टर लाइन खींच दो ए से बी तक, वो हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट है। हमेशा याद रखना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, बराबर कब होगा, जब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कोई डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। और नॉर्मल केसेस में क्या होता है, आपका डिस्टेंस क्या होता है, बड़ा ही होता है डिस्प्लेसमेंट से। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने से पहले एक काम करते हैं हम। विच क्वांटिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन अ डिस्टेंस। कौन सी क्वांटिटी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, देख लो यहाँ पे। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये वाला क्वेश्चन हम अभी करते हैं। इसको समझने के बाद, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज ऑफ पोजीशन। अब देखो यहाँ पे एक हमारा ग्राफ है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओरिजिन से लेकर एक पॉइंट ए तक है, एक पॉइंट बी तक है। तो ए तक जो पॉइंट है इसको बोलेंगे आर ए, और बी तक जो पॉइंट है इसको बोलेंगे आर बी। और इसको क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच देंगे, यही है हमारी वेक्टर लाइन। ठीक है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये ए इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट हमने मान लिया। x1 y1 z1 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसके x2 y2 z। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो आर ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, x1 i1 x1 i, और ये आई कैप क्या है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को आई से, वाई एक्सिस को जे से, और जेड एक्सिस की हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, जब इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो बच्चे, एक पार्टिकल है, एक जा रहा है एक पार्टिकल मूव कर रहा है 3 मीटर ईस्ट में, फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 4 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, इसमें क्या हो गया है, फिर मूव कर रहा है 4 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, तो अब इसका हम डिस्टेंस अगर निकालेंगे, डिस्टेंस तो क्या होता है, टोटल कितना चला, वो हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से लेकर एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो हमारा डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25, ये 5 मीटर हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस देखो आगे है तो 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट पीछे है तो 5 मीटर। ये बहुत प्रॉब्लम होती है, इसको भी बहुत से बच्चे कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, चेक करना है कि पहले क्या लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालना है, एक पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो क्या करना है, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसमें सिर्फ एक्स और x1, ये y1 लिखा हुआ है, और ये x2 y2 लिखा हुआ है, इजी है। अब क्या करो, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 का आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 का जे कैप। ठीक है, अब x2 कितना है, x2 है हमारा 5, और x1 कितना है 2, इसका हो गया आई कैप प्लस में, और y2 कितना है हमारा 7, और y1 कितना है 3, ये हो जाएगा जे कैप। इसको माइनस करेंगे 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये। ठीक है,
अब मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है? मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट का? इसी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है, ठीक है? मैग्नीट्यूड का मतलब है उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5। ए पार्टिकल मूव 6 मीटर इन ईस्ट, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। एक पार्टिकल है मूव कर रहा है 6 मीटर ईस्ट में, फिर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 8 मीटर नॉर्थ में। अब निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वाली चीज़ निकालनी है। तो निकाल लो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 6 और 8 का रूट क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है? अब वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में हम पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल, ठीक है? क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम इंटरवल। अब डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? फॉर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, एवरेज स्पीड बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी की, याद रखना। और यही होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के भी, ठीक है? वेलोसिटी अगर इंस्टेंटेनियस वाली निकाले तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dr/dt, ठीक है? अब ये r का मतलब क्या है, r तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी, तो उसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो dx/dt क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा, यानी स्पीड वेलोसिटी हो जाएगी। और dy/dt क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा। और dz/dt क्या हो जाएगा, vz हो जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है देख लो। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल को क्या लगा दोगे, ये लगा दोगे, ठीक है? फॉर यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो स्पीड हो जाती है बराबर हो जाती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के, याद रखना, ठीक है? तो हो जाते हैं इसमें, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके से लेंथ है, और टाइम क्या है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है? एक कार मूव कर रही है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से फॉर 15 सेकंड तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे लिख देती हूँ अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, ठीक है? वेलोसिटी, कब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू में टाइम, तो निकाल दो, 20 इंटू में 15 कितना आ जाएगा बच्चों, 300 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है? अब वेलोसिटी यहाँ पे तो ये एरो लगाना ना भूलें, ठीक है? अब एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वाला क्या होता है, अब इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि तुरंत निकाल रहे हैं, तुरंत निकालेंगे तो बहुत छोटा होगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dv/dt हो जाएगा, ठीक है? इसको भी उसी की तरह लिखना है, dvx/dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ एक्स का, dvy/dt बाय क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ वाई, और सेम एक्सेलरेशन ऑफ जेड, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है अबाउट 1D मोशन। 1D मोशन में क्या होता है कि डिस्टेंस या तो बराबर होगा या तो ज़्यादा हो किससे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। उसी तरीके से सेम, क्योंकि क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड भी सेम ही होगी, ठीक है? ज़्यादा या बराबर होगी किससे, एवरेज वेलोसिटी से। इफ डिस्टेंस डिस्टेंस अगर ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, तो इसका मतलब क्या है कि इट इम्प्लाइज दैट एट लीस्ट एट वन पॉइंट इन पाथ जहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई है, जीरो हुई है। क्योंकि जीरो देखो क्यों हुई है, क्योंकि वो रिटर्न अपने पाथ में आई हुई है। जैसे मान लो स्ट्रेट स्ट्रेट जा रही थी कोई बॉडी, जाकर दोबारा से वहां आकर एक बार तो जीरो हुई है, तभी क्या होगा, हमारा डिस्टेंस ज्यादा होगा। वरना तो देखो अगर स्ट्रेट स्ट्रेट चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है? अब हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी की तरफ जाते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं तो भी डिफरेंशिएशन करते हैं। वहीं एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ आते हैं तो इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं तो भी इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैं आपको बेसिक मैथ वाले में पढ़ा दूंगी, ठीक है? बहुत आसान होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ रूल होते हैं 4-5, उसको याद कर लो तो हो जाता है। अब ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पीछे पढ़ा था मीटर पर सेकेंड होता है,
मीटर पर सेकंड होता है तो एक और टाइम हो जाएगा तो एक और सेकंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है? ये हो जाएगा इसका आंसर। एक बॉडी है मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो v2 माइनस v1 क्या है, 0 के बराबर है, क्योंकि इस वाले केस में क्या है कि v फाइनल बराबर है v इनिशियल के, ठीक है? तो इस वाले केस में क्या है, v2 बराबर है v1 के केस में, तो इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है? एक बॉडी है एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड में इन 5 सेकेंड, ठीक है? तो एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। अब चेंज इन वेलोसिटी देखो, फाइनल वाली कितनी है 30, इनिशियल वाली कितनी है 10, अपॉन में टाइम कितना है 5, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 20/5, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है बच्चों, जिससे तुम्हारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए बॉडी है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करी यानी इनिशियल स्पीड के इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और वो मूव कर रही है कितने एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 5 से, डिस्टेंस कवर इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है ये निकालना है, ठीक है? तो अब देखो बच्चों, अब देखो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही है ना, चेंज नहीं हो रहा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं हम s इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, इसको ऐसा हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब u की वैल्यू 0 है, इसको 0 कर दो, ठीक है? ये 0 हो गया। अब हाफ एक्सेलरेशन कितना है 4 और टाइम कितना है 25, इसको काटूंगी तो कितना हो जाएगा 50 मीटर, तो 50 मीटर ही हो गया इसका आंसर। कभी भी याद रखो बच्चा, अगर हमें एक्सेलरेशन एक वैल्यू दी हुई है या फिर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो हम कौन सा लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। मैंने सेकंड ही क्यों लगाई, क्योंकि सेकंड में ही टाइम आ रहा है, ठीक है? और बाकी फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी आती है, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है। इफ डिस्टेंस, ये वाला वैसे क्वेश्चन है, नीचे आना चाहिए था, कोई बात नहीं, आपका मैंने कर लिया। इफ डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी है स्ट्रेट चली होगी और उसने अपना पाथ चेंज नहीं किया होगा, ठीक है? तो सर्कुलर तो नहीं होगी, अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर चेंज कर लिया तब तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। रैंडम नहीं होगा, ऑसिलेटरी तो हो ही नहीं सकता। एवरेज स्पीड हमेशा क्या होगी, या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी, किससे, वेलोसिटी से, ठीक है? ये कम तो कभी हो ही नहीं सकती, वेलोसिटी कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, किससे, स्पीड से। और इक्वल टू एक्सेलरेशन तो बिल्कुल नहीं होगी, एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया, 0 भी नहीं होगी। अब यहाँ पे बात करें एक और कॉन्सेप्ट, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो वाला क्वेश्चन हमें करना था पहले पहले कर लिया हमने, ठीक है? इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें इन अ वेक्टर फॉर्म में हम लिखें अगर, तो वेक्टर साइन लगा देना, v इज इक्वल टू में u प्लस में ए टी, और यहाँ पे ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल दो या पोजिशन बोल दो। r का मतलब क्या है, फाइनल पोजीशन, और r1 का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और वहीं पर इसको बोले, बस इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में तो सब कुछ वेक्टर आ जाएगा ऊपर। इसका मतलब क्या है कि इसमें डायरेक्शन भी होगी, ठीक है? जिसमें डायरेक्शन मान लो कि 2 एक्सिस में चल रहा है, एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है, ठीक है? तो हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर मान लो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो हम ये लगाएंगे, ठीक है? एक फॉर्मूला ये हो गया। देखो बच्चों, अब अगर स्केलर फॉर्म में दिया हो यानी कि कोई डायरेक्शन ना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू में u प्लस में ए टी, और s को क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। अब s को देखो क्या लिख सकते हैं, s को लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इंटू में टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी इंटू में टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये बस हाफ को आगे निकाल दिया, कंफ्यूज मत होना। और एक और फॉर्मूला भी है, 2as इज इक्वल टू में वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ से एस अगर हम निकालेंगे तो वी स्क्वायर माइनस में स्क्वायर अपॉन में 2a भी आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये थर्ड फार्मूला तो है ही, और ये एस एनथ वाला फार्मूला है, ठीक है? अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, इसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं। यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है कि सेम ही स्पीड हो, डिस्टेंस भी सेम ही टाइम पे कवर करे, ठीक है? और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो चेंज इन वेलोसिटी ही 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
0, ठीक है। अब एक ट्रेन है वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से बाउट टू द रेस्ट। अब देखो उसकी इनिशियल स्पीड की अगर मैं बात करूँ कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो रेस्ट पे आ गई यानी फाइनल स्पीड कितनी है 0 और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड। तो रिटार्डेशन पूछा हुआ है। रिटार्डेशन बच्चों क्या होता है? एक्सेलरेशन तुम बोल सकते हो वैसे, लिखा नहीं जाता है बट एक्सेलरेशन का क्या होता है? नेगेटिव होता है रिटार्डेशन। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में अगर मान लो तो आपका स्पीड है, वेलोसिटी अगर उसी डायरेक्शन में क्या हो एक्सेलरेशन हो तो अ, अगर उसी डायरेक्शन में हो तो एक्सेलरेशन बोलता है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम निकालते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस में u अपॉन में t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन में टाइम कितना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन माइनस नहीं लिखना, प्लस लिखना है क्योंकि ये रिटार्डेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की नहीं हो रही है, ठीक है। ए बॉडी मूविंग एट 15 मीटर पर सेकंड कम टू रेस्ट। एक बॉडी है 15 मीटर पर सेकंड से चलती है यानी इनिशियल स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, रेस्ट में आ गई यानी फाइनल स्पीड कितनी है 0। कवर करती है कितना डिस्टेंस? 45 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो रिटार्डेशन निकालना है क्या होगा, ठीक है। अब रिटार्डेशन निकालना है, कैसे निकालोगे? इसमें फॉर्मूला लगा दो यूनिफॉर्म मोशन का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये? रिटार्डेशन वी स्क्वायर माइन, क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखोगे? यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। इस थर्ड हमने थर्ड मोशन लगाया, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? वी की वैल्यू कितनी है 0 और यू की वैल्यू कितनी है 15, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2। ए की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, रिटार्डेशन हो जाएगा 45 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये माइनस का साइन है, इज इक्वल टू में 2। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, या फिर एक काम करते नहीं जोड़ते, 2 इंटू में ए इंटू में 45। इसको क्या करते हैं हम 5 के टेबल से काटेंगे तो कितना आएगा? चल के मेरा 5 के टेबल से काटेंगे तो ये जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा 9 और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो गया 18, 45/18। अब 45/18 इसको हम 9 के टेबल से काट सकते हैं, कितनी बार में कटेगा? 5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 2.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स इन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ए पार्टिकल है वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, ठीक है, यानी कि यू की वैल्यू कितनी है 0 और एक्सेलरेट कर रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और डिस्टेंस कवर कर रहा है S8 की वैल्यू निकालनी है, 8 सेकंड में निकालना है। SNL का फॉर्मूला क्या था बताओ बच्चों? यू प्लस में a/2 2n माइनस में 1, याद रखना। अब S8 की बात हो रही है तो n की वैल्यू कितनी रख दोगे 8, यू की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें, और ये 2 इंटू में n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 16 और ये 15, ये हो जाएगा सॉरी डिस्टेंस की निकालनी है, एक्सेलरेशन तो दे रखा है 2 दिया हुआ है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो S8 की वैल्यू हो जाएगी 15 मीटर, क्योंकि ये हो गया 16, 16 माइनस 1 15, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो रहा है, आई नो दैट। डिस्टेंस कवर इन 5th सेकंड बाय अ बॉडी मूविंग, अब 5th सेकंड में निकालना है इस बार S5 और u प्लस में a/2 2n माइनस में 1, ठीक है। अब u की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो बच्चों 10, a की वैल्यू कितनी है 2/2 और कितने की बात बोला है 5th सेकंड की बात कर रहा है तो फिर 5 माइनस में 1, ठीक है। इससे ये कट जाएगा 10। अब ये कितना आएगा? ये आएगा 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, प्लस में 9 तो यानी हो जाएगा 90 मीटर आंसर, ठीक है। ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड इतना। अब एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वी एवरेज का, याद कर लो 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2, ठीक है। अगर हाफ हाफ डिस्टेंस दे रखा हो तो हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ये हाफ डिस्टेंस S2 और हाफ हाफ डिस्टेंस में अगर कवर कर रहा है तो ये फॉर्मूला होता है। अगर मान लो हाफ टाइम में कवर कर रहा है, इसे हो गया टी हाफ और टी हाफ, तो उस वाले उसका फॉर्मूला क्या होता है वी एवरेज का? v1 प्लस में v2 v1 चल क्यों नहीं रहा v1 प्लस में v2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला देखो सॉल्व करते हैं हम इसी वाले फॉर्मूले से, वी एवरेज 2 v1 की वैल्यू कितनी है 20 और v2 की वैल्यू कितनी है 30 और वी ये कितना हो जाएगा 50। इसको सॉल्व करना बच्चों आप, ठीक है।
ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, यानी यू की वैल्यू 0 है, कवर कर रही है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो, एस की वैल्यू है 100 मीटर, और कितने टाइम में कवर कर रही है, 10 सेकंड में कवर कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख गया है, तो यानी कि तुम कौन सा लगाओगे, यूनिफॉर्म मोशन लगाओगे। कौन सा वाला लगाओगे बच्चों, बताओ। एक्सेलरेशन निकालना है, तो थर्ड वाले लगा सकते हो क्योंकि टाइम आ गया है, थर्ड वाला नहीं सेकंड वाला लगा सकते हो क्योंकि टाइम आ गया है, ठीक है। फाइनल स्पीड दी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये खुद करके कमेंट में बताना, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन और एक इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बतानी। ईजी है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ए बॉडी कवर 10 मीटर इन फर्स्ट सेकंड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एसएनएथ वाला फॉर्मूला है, फर्स्ट लिख दिया, ठीक है, और 30 मीटर लगाना है, 30 मीटर चल रहा है वो थर्ड सेकंड में। तो एस फर्स्ट की बात करें तो कितना आ रहा है, यू की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है ना, प्लस में ए की वैल्यू निकालनी है, a/2 फर्स्ट सेकंड में है तो 2 इंटू में 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, S1 की वैल्यू हो जाएगी u प्लस में a/2, ठीक है। अब इसमें बोला एस थर्ड में कितना कवर कर रहा है, u प्लस में a/2 इंटू में 2, ठीक है। और ये कवर कितना कर रहा है, ये कवर कर रहा है 10 मीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस में 1, इसको निकालोगे तो u प्लस में a/2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 2 इंटू में 3 कितना होगा, 6 और एक 5, तो हो जाएगा 5a। और ये किसके बराबर है, 30 के बराबर है। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। सेकंड को क्या कर दो, फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। मैं ही करवा देती हूँ। a की वैल्यू चाहिए u प्लस में 5a। ये क्या कर रहे हैं, सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं किससे, फर्स्ट इसको, ठीक है। a/2 इज इक्वल टू में 30, और ये क्या हो जाएगा, u प्लस में a/2 इज इक्वल टू में 10। इसको माइनस कर दो, ठीक है, एलिमिनेट कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20, और ये कितना हो जाएगा 4a/2। ये हो जाएगा 4a/2 इज इक्वल टू में 20। इससे ये काटेंगे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 बच गया, उसको काटेंगे कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है। ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी, एक बॉडी ये मूव कर रही है वेलोसिटी से, यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 25 मीटर पर सेकेंड, और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड कर रही है, यानी कि एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, रिटार्ड कर रही है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू लिख देना माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग इट, डिस्टेंस निकालना है। देखो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। कहीं पर भी बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालो जहाँ पर वो स्टॉप हो रहा है, तो माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ठीक है। ये कुछ नहीं है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से है, ठीक है, इजी सा है, ये कुछ नहीं है। तो ये एस की वैल्यू निकालनी है हमें, तो माइनस यू की वैल्यू कितनी है, 25, स्क्वायर है तो 25 इंटू में 25 कर दो 2, इंटू में ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो इसको निकाल लो, इजी तो है। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 625 अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो माइनस में रखोगे तो कट जाएगा माइनस से माइनस, ठीक है। एक्सेलरेशन तो माइनस में है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना होगा, 62.5, ठीक है। 62.5 इसका आंसर हो जाएगा। ए पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी टाइम रिलेशन, एक पार्टिकल है मूव कर रहा है इतने से, तो ये हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, हमें इस इक्वेशन से क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपने 5 सेकंड में। अब देखो ये वाली इक्वेशन कुछ रिजेंबल कर रही है किससे, v इज इक्वल टू में u प्लस में ए टी, इसको ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ए टी प्लस में u, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करो, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4t प्लस में 2, तो u किसके बराबर है, u बराबर है 2 के, और a किसके बराबर है, a बराबर है 4 के, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 5 सेकंड में, और टाइम की वैल्यू दे दी आपको 5 सेकंड। थर्ड वाला इक्वेशन लगाओ ना बच्चों, यू टी प्लस में हाफ के टी स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी है 2, टी की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 4, टी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। इसको निकाल के कमेंट में आंसर करना है, ठीक है, कितना आएगा। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है स्टार्ट करी फ्रॉम रेस्ट से, यू की वैल्यू 0 है, और एक्सेलरेट कर रही है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। अब देखो इजी है, ये तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, v इज इक्वल टू में u प्लस में ए टी, ठीक है। v की वैल्यू निकालनी है, कितनी इजी है, ये तो तुम खुद ही भी कर लोगे, u की वैल्यू 0 हो गई,
ठीक है। यू की वैल्यू हो गई 0, प्लस में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, इंटू में टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ईजी है, ये वैसे आप कर सकते थे। ए पार्टिकल विद यू की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है इतनी, और टाइम भी इतना दे दे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लगा दो ये वाला फरना। ठीक है, कमेंट में बताना इसका भी आंसर। द यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी चेंजेस, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म तो रहा ही नहीं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट जीरो नहीं है, जीरो ही होता है भाई यूनिफॉर्म में। ठीक है, एक्सेलरेशन इज जीरो, ये तो सही है, और स्पीड डिक्रीज ये भी नहीं हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बच्चों, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब डिफरेंट ग्राफ्स पे आ गए हम। ठीक है, इसके ऊपर मैंने तुम्हें क्वेश्चंस करा दिए। डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ मोशन, ये याद रखें नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, कंडीशन दे रखी है, ग्राफ दे रखा है। फॉर स्टेशनरी बॉडी, अगर बॉडी स्टेशनरी है तो एस टी ग्राफ में क्या होगा, बॉडी चली ही नहीं तो वो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। ठीक है, चल ही नहीं रहा। बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सेकंड केस में बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट मतलब क्या है कि टाइम और डिस्टेंस क्या है, साथ साथ कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा। बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो इसका ग्राफ याद रखना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब क्या, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो देखो इस वाले केस में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसकी जो स्लोप होगी ना, वो स्लोप कौन बताएगा, वी बताएगा। तो स्लोप देखो, अगर वेलोसिटी घट रही है तो स्लोप भी घटेगी। इस वाले केस में देखो स्लोप घट रही है, इस वाले केस में देखो स्लोप बढ़ रही है। स्लोप ये पता है ना आपको कि अगर ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो सबसे मैक्सिमम स्लोप होती है अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। यहाँ पे देखो धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, यहाँ पे घट रही है धीरे धीरे, जीरो ही हो रही है। बॉडी मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी, अगर बॉडी मूव करे इनफाइनाइट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बट सच मोशन ऑफ बॉडी नेवर पॉसिबल, वैसे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो इनफाइनाइट वेलोसिटी है तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे पॉसिबल नहीं लेकिन बताया गया है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये सब मैं आपको बेसिक मैथ में पढ़ा दूंगी अगर आपको स्लोप वगैरह नहीं आता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें क्या कंडीशन है, अगर मान लो मोशन, अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ठीक है, अगर मान लो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, याद रखना। और अगर मान लो कांस्टेंट रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, देखो डिक्रीज हो रही है। ठीक है और अगर मान लो कोई भी कांस्टेंट रिटार्डेशन है लेकिन इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो है, तो ऐसा ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा। और मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप क्या होगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप वी और टी, ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है। देखो स्लोप इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर मान लो कि डिक्रीज होगी तो ऐसा ग्राफ बनेगा, स्लोप क्योंकि डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि। ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ये वाली बात याद रखना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें, फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जीरो, चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, जीरो नहीं होता वैसे, चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा देखो, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है लेकिन एक टाइम के बाद चेंज ही नहीं हो रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप ऊपर की तरफ जाएगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप नीचे की तरफ जाएगी। अब देखो बता रखा है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अभी मैंने बताया था वेलोसिटी होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसटी ग्राफ, अगर मान लो एसटी ग्राफ है आपका, हॉरिजॉन्टल है, तो कोई भी पार्टिकल क्या होगा, अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका अंदर, बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट पे है बॉडी, चेंज ही नहीं हो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, वीटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है, मैंने अभी बताया था। एरिया अंडर वीटी ग्राफ याद रखना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं आपको उसकी एक ट्रिक बता दूंगी, चलो अभी बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या देगा, वेलोसिटी देगी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। ठीक है, वीटी ग्राफ। और वहीं पे बात करें एटी ग्राफ का जो एरिया होगा, ठीक है, एटी ग्राफ का एरिया क्या होगा, वो चल जाओ,
एटी ग्राफ का एरिया होगा हमारा v वेलोसिटी, और वीटी ग्राफ का एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रखें ये वाली बात, कोई ट्रिक नहीं है, छोटी सी बात है। अब ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वीटी ग्राफ, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस यही होगा। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है एटी ग्राफ में, तो कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। एटी ग्राफ में ऐसी लाइन बन जाएगी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आता ही आता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, अगर एक ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन बच्चों जी के बराबर हो जाता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आप क्या करोगे, एक ही जगह पर जी पुट कर दोगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जी लिख देंगे हम। तो अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जी रिप्लेस हो जाएगा माइनस जी की तरफ। ठीक है, अपोजिट जा रहा है क्योंकि। अब 3 इक्वेशन में तीनों में माइनस कर देंगे। इफ ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी u इज यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फ्री, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद रखना, h इज इक्वल टू में यू स्क्वायर अपॉन में 2g। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, एसेंट मतलब है ऊपर जाने तक का टाइम, और फिर टाइम ऑफ डिसेंट मतलब है ऊपर से नीचे आने तक का टाइम, क्या है, यू अपन में जी। अब टाइम ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि ऊपर जाने नीचे जाने का टाइम, यू प्लस में जी, प्लस में यू प्लस में जी क्या हो जाएगा, 2u जी। वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस जिस पॉइंट से वेलोसिटी गिरी है उसको हम यू मान के चलते हैं। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, for freely falling body dropped from rest, the ratio of successive distance covered in a equal time interval, ये S1 S2 S3 का जो रेशियो हो जाएगा, SNH वाला फॉर्मूला लगेगा तो 1, ये ऑड नंबर में आ जाएगी, 1 3 5 7 9 ऐसे। एट एनी पॉइंट ऑन इट्स पाथ द बॉडी विल हैव सेम स्पीड, किसी भी पॉइंट पे आप चेक करो स्पीड क्या होगी, सेम ही रहेगी। फॉर अपवर्ड जर्नी डाउनवर्ड जर्नी, चाहे ऊपर की तरफ जाओ चाहे नीचे की तरफ जाओ। ठीक है, A body throw upward cross a point in time t1 and t2 respectively, then height of point। तो अगर अगर मान लो कि हमने क्या करा है, एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, तो अगर वो जिस टाइम पे क्रॉस करेगी, जैसे ये वाला टाइम है, इस टाइम पर क्रॉस करेगी तो इसकी अगर हाइट निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, हाफ जी टी1 इंटू में टी2, और मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो फॉर्मूला याद रख लेना, वैसे आता नहीं है, मान लो आ गया तो 1/8g ब्रैकेट में टी1 प्लस में टी2 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ कितनी होती है, बच्चों को पता है 9.8। द मैक्सिमम हाइट पे याद रखना है, मैक्सिमम हाइट, जैसे मान लो कोई भी बॉडी मैंने फेंकी मैक्सिमम हाइट पर, फिर वो वापस आई। ठीक है, कोई भी बॉडी वापस तभी आती है जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और इसको इतना लेना है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन में 2g रख देना, आंसर आ जाएगा। वैसे रख ही देते वही 20 इंटू में 20 अपॉन में 2 इंटू में 10। ठीक है, इससे इसको काट दो, इसमें से काट दो, 20 मीटर आ जाएगा आंसर। ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं हम विद स्पीड कितना, इतना। ठीक है, यू जीरो नहीं है, सॉरी, यू कितना है हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जी को इतना लेना, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंके, तो वही वाला फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g। लगा के आंसर बताना कमेंट में। इसी क्वेश्चन में अगर क्या निकालना है, टाइम टू रीचेस मैक्सिमम हाइट। देखो इसने क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट तक टाइम बताओ, पहुंचने में कितना लग रहा है। उसने ये नहीं बोला कि पहुंचकर वापस आने तक का टाइम, उसने बोला सिर्फ ऊपर तक जाने का टाइम। ये टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू बाय जी। यू की वैल्यू कितनी है, अभी देखो यहाँ पे, यू की वैल्यू 30 और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 3 सेकेंड आ जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टोटल टाइम बताओ, टाइम ऑफ एसेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट, तो ये हो जाएगा 2u/g। तो u/g की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी, 3 आई थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम दी हाइट इतना, ए मैक्स देखो एक बॉल है, उसको हम कितने हाइट से फेंक रहे हैं, 80 मीटर से फेंक रहे हैं, तो नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। ठीक है,
तो अगर किसी भी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाती है 0, ठीक है? इसमें हम फ़ॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? h इज़ इक्वल टू में ut प्लस में हाफ gt², कि ये t की वैल्यू पूछी है। देखो h u की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है, ठीक है? t हो जाएगा हाफ gt², t की वैल्यू पूछी है, कि क्या हो जाएगा? 2h/g, ये तो इसको निकाल के आ सकता है आसानी है। आंसर आ जाएगा 2h की वैल्यू कितनी है 80, g की वैल्यू कितनी है 10, इससे इसको काट दो। 16 का कितना होता है 4, 4 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। ए बॉडी फॉल फ्रीली, एक बॉडी है फॉल कर रही है फ्रीली से फ्रॉम रेस्ट, यानी यू की वैल्यू कितनी है 0। डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 3 सेकंड, डिस्टेंस कवर कितने फर्स्ट 3 सेकंड में कितना करेगा? फर्स्ट 3 सेकंड यू की वैल्यू 0 है, प्लस में हाफ ये 45 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू बच्चा लोग, ये मैंने बहुत फास्ट करवाया।